न मादा में है। ये देश के लिए नासूर है, ये समाज के लिए नासूर है, ये समाज बांटने का काम करते हैं, ये देश तोड़ने का बात करते हैं। सब एक धर्मों का बाप है सनातन। अमर अकबर अंथानी पिक्चर देखी थी ना, उसमें सब धर्मों का कौन बाप था? किशन लाल। तलवार की नोक में सलवार पहनने वाले, तलवार की नोक में सलवार पहनने वाले बाबा रामदेव पहन के भागे थे ना। मेरी मोहब्बत आदमी है, आस्तिक और नास्तिक दोनों बोलते हैं, अब बीच में समझ लो ये है का देश इस समय सबका साथ सबका विकास माने सब भाई एक सभी को लेके चल रहे हैं, पर ये ऐसे वंशज हैं कि जो दलित का और उसका मुद्दा लेके आ रहे हैं। देश विकास किया जा रहा है, ये ऐसे ही सुनिए, मोदी जी विकास कर रहे हैं, दलित को राष्ट्रपति बना रखा है और निषाद राज के घर जा रहे हैं। आपको पसंद नहीं आ रहा? जातिवाद की बात करते हैं आप जातिवाद बात कर रहे हैं। ये सिलेक्टिव होगा ना, ये तो सिलेक्टिव होगा। प्रधानमंत्री जी एक एक घर जा सकते हैं या एक को राष्ट्रपति बना सकते हैं, एक सबको नहीं बना सकते ना, सबको थोड़ी बना सकते हैं। आप सारा तो एक सिस्टम से आएगा ना। आप कानून बनाएंगे, वो कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब समाज में बराबरी है। तो कानून बना होता है तो उसी से तो रिजर्वेशन आ रहा है ना। मैं उसी से तो रिजर्वेशन आ रहा है। कानून बना है तभी तो रिजर्वेशन आ रहा है, तभी तो समाज बराबरी की ओर जा रहा है। कुछ लोगों ने तरक्की की है जो नहीं कर सकते थे। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो वो नहीं कर सकते थे। जी क्या कहेंगे? क्या आज समाज में भेदभाव ज्यादा बढ़ गया है? तो ये तो विरोधी 70 साल से यही कुकर्म करते आए हैं। जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद। अरे उससे ऊपर उठो ना। ये जब नरेंद्र मोदी साहब एक जो है भव्य श्री राम प्रभु का मंदिर जब दे दिए बना करके, तो सारा देश उस तरफ चल पड़ा है। तो इनका पेट में दर्द हो रहा है। जाति के बंधन टूट गए सब एक हो ना। ये पेरियर का नाम जानते हैं? अरे हम अपना श्री राम प्रभु का नाम जानते हैं, हम पेरियर का नाम क्यों? पेरियर क्या है? वो एरिया पेरियर से कम, अब पेरियर पे चले गए। आप पेरियर क्या इस देश के नहीं है? पेरियर हमारे समाज। ठीक, आप पेरियर पे जा क्यों रहे हैं? अब वर्तमान में बात करिए ना। पेरियर पे क्यों नहीं जाए? बैरियर से अच्छा है। पेरियर के समर्थक ही तो इस देश में हिंदू धर्म को नहीं करते भाई। पेरियर के समर्थक, पेरियर की पार्टी तो हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा डेंगू बता रही है, आप समर्थन कर रहे हैं उसका? तो पेरियर खुद हिंदू है। कहाँ हिंदू है? पेरियर खुद हिंदू है, क्या बात कर रहे हैं? अगर तो अपने को नास्तिक कहते हैं। अगर आप सनातन धर्म की जो तो नास्तिक बताते हैं अपने आप को, तो ठीक है ना। हिंदू नास्तिक नहीं हो सकता क्या? अगर मैं हिंदू पैदा हूं तो मैं अपने को नास्तिक नहीं? बच्चे तो आप नास्तिक है, चाहे आप हिंदू हैं। बच्चे तो नहीं, चाहे तो बाई बर्थ हिंदू हूँ ना। मैं बाई बर्थ हिंदू हूँ। मैं बाई हिंदू भी नहीं हूँ, इनकी तरह सिख हूँ बाई बर्थ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं एकदम उस चीज को मानूंगा। मैं आस्तिक हो सकता हूँ, आस्तिक मेरी विचारधारा है, नास्तिक होना मेरी विचारधारा है। भाई दो विचारधारा है कैसे? ये क्या दो विचारधारा है? चाहे तो मैं स्त्री हूँ, चाहे मैं पुरुष हूँ। नर में है न मादा। अच्छा, ये न नर में है न मादा में है। ये देश के लिए नासूर है, ये समाज के लिए नासूर है, ये समाज बांटने का काम करते हैं, ये देश तोड़ने का बात करते हैं। अगर जाति की बात कर रहे हो तो फिर नास्तिक है। इनसे पूछ लेते भाई। अगर जाति की क्या नाम है आपका? मेरा प्रीतपाल सिंह नाम है। प्रीतपाल जी, चाहे तो आप कहिए मैं आस्तिक हूँ, चाहे कहिए मैं नास्तिक हूँ, आप दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? नहीं, अगर आप किसी धर्म में पैदा होते हैं ना, आप उसके बिना तो पैदा नहीं होते। आपके माँ बाप एक धर्म, वो माँ बाप का धर्म था, तो वो धर्म आपका हुआ ना। और आप विचारधारा से क्या होंगे? आप विचारधारा से बोलो कि मैं भगवान को नहीं मानता, ये आपकी विचारधारा होगी। लेकिन धर्म तो होता है, आपकी शादी होती है, आपका नाम होता है, आप मतलब एक सिस्टम होता है ना समाज का, उस समाज में तो आप चलेंगे। वो जो धर्म है वहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरी विचारधारा है। मैं अपनी विचारधारा के हिसाब से नास्तिक कह रहा है। मैं बाय बर्थ हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता। अरे भैया ये कुछ नहीं है। ये जो है ना पेरियर का विचारधारा जो है ना, यहाँ का आवाम पर थोपना चाहते हैं। ये समझ गए ना। तो यहाँ सब श्री राम प्रभु का भक्त है। श्री राम प्रभु हमारे देश की आत्मा है, वो हमारे लिए आदर्श हैं। हम उनकी राह पर चलेंगे। हम श्री राम प्रभु का मंदिर, जो भव्य मंदिर देने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी साहब, हम उनको वोट देंगे 2024 में। यहाँ जो भी गठबंधन, ठगबंधन, लुटबंधन एक मंच पर आ गए हैं, उनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे। ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने सबको बराबर कर दिया, और धर्म के आपका हो सकता है व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो, लेकिन ये देश तो ये विचार ज्यादा मायने रखता है ना। मेरा आपके लिए रखता है, सबके लिए रखता है। मेरा व्यक्तिगत, मैं सबके लिए क्यों रखेगा? आपका विचार, आपका विचार इनके लिए थोड़ी विचार। आप ये विचार माने ना माने इनकी मर्जी है, लेकिन मैं अपना विचार तो व्यक्त करूंगा ना सबके सामने। ये क्या बात होती है? आप करिए, मैं अपना विचार अपने अंदर रखूंगा। ये लोग विचार अपने अंदर। अभी कह रहे
अभी धर्म की बात कर रहे थे। अरे आपके मजहब से हमारा क्या मतलब है? हमें तो अपने धर्म से मतलब है। ये देश नाश करने का काम मजहब करता से है। मतलब नहीं है हमें। यही वो आदमी है, आस्तिक और नास्तिक दोनों बोलते हैं। अब बीच में समझ लो ये है का। सुनिए सर, ये इसी स्टैनली का है, जो स्टैनली वो दोगातन डेंगू है, उसके बाद दादा को मुक्ति सनातन से मिलेगी। उस डेंगू को बता दे रहा हूँ, जो बैठे बैठे अपने वहाँ मुख्यमंत्री ऑफिस में साला गाड़ी में बैठ के सनातन पे बोल रहा है। कभी दम है उसको तो बोल दो आज में समाज में कि आके मुझसे बात करे। ये समाज के लिए नासूर है, देश के लिए नासूर है। आप सहमत है स्टालिन की? स्टालिन अरे मैं क्या ने जो बात कही है, हाँ, स्टालिन जो सनातन धर्म में बुराइयां हैं उसके विरोध में बात कही है ना। क्या सनातन धर्म में नहीं, बुराइयां? उसे तो पूरे धर्म को कर दिया ना। अरे ऐसा नहीं था, आप बातों को तोड़ेंगे। अब मैंने उसको बहुत सारा उसने क्या कि वो डेंगू मलेरिया की तरह उसका उन्मूलन करना जरूरी है। इन चीजों का उन्मूलन करना जरूरी है। जो सनातन की बुराइयां उसका उन्मूलन करना जरूरी है ना। उसने कहा धर्म को ही खत्म करना है। ऐसा नहीं बोला, आप जो मर्जी तो आप अरे सुन लो ना, सुनिए। सनातन धर्म की बुराइयां हैं उसका उन्मूलन जरूरी है। उसने कहा वो ठीक ही नहीं हो, उसने कहा वो ठीक ही नहीं हो सकती, उसका उन्मूलन जरूरी है। सर बोला क्या आखिरी कहा? ऐसा नहीं कहा। सनातन धर्म की बुराई है। सनातन धर्म किस मुंह से कर रहे हो? सनातन धर्म में बुराइयां नहीं है क्या? जाति प्रथा उसमें नहीं है? नहीं है। सनातन धर्म और धर्मों में में जीना सिखाता है। सबसे अच्छा धर्म कौन सा आप बताइए? ऊर्जा मिलता है। सबसे अच्छा आप ये बोलें कि उसमें जाति प्रथा नहीं है, उसमें जाति प्रथा नहीं है, उसमें सती प्रथा नहीं थी, उसमें छुआछूत नहीं थी, तो फिर ये तो आप झूठ से आप नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे, बहुत सारी बुराई है, बहुत सारी। मैं जो मर्जी लेकिन बातें आपको करते सबसे किस धर्म में बुराई नहीं? तो आप इसीलिए दूसरे धर्म को नहीं मानते ना। आप अपने धर्म को अच्छा हम मानते हैं, मैं कह रहा हूँ कि सब देखिए। आप जो दूसरे धर्म की बात है, अगर मुस्लिम धर्म की प्रीतम पाल बात जी, करते हो, तो उसमें जो बुराइयां हैं उसके लिए आप में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा ना जी हिंदू धर्म में भाई मैं कहता हूँ प्रीतम पाल जी, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं चलेगा ना। दूसरे धर्म में, ईसाई धर्म में या इस्लाम धर्म में है इसलिए तो हम अपने आप को उस पर क्यों नहीं बोलते आप? इसलिए तो हम अपने आप को नास्तिक बोलते हैं। नहीं, वो मेरा धर्म है। अगर मैं अपने धर्म की बुराइयों के प्रति लोगों को सचेत करता हूं, तो मुझे क्या जरूरत है मैं दूसरे धर्म की बुराइयों के प्रति लोगों को सचेत करूं? जो उनके धर्म के लोग हैं, गलत को तो गलत कहना पड़ेगा, वो सचेत करेंगे। तो आप तो अगर कहना कोई मुस्लिम है तो वो बताएगा ना कि मेरे धर्म में क्या बुराइयां हैं और इस बुराइयों को नहीं अपनाना चाहिए। आप बिके हुए हो, आप सनातन धर्म के द्रोही हो। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। स्वार्थ हितम सर्वोपरि। तो आप लोग ऐसे हो, समाज में नासूर का काम करते हो, समाज में बवासीर का काम करते हो। मैं क्या हूँ इसके बारे में इनको ज्यादा पता है, लेकिन हिंदू धर्म में क्या बुराइयां हैं वो मानने को तैयार तो हिंदू धर्म में सब कुछ ठीक है। बीजेपी तो कह रही सबका साथ सबका विकास। मोदी जी हर गरीब के घर जा रहे हैं। सर, जब किसी के काम से तो खुश हो। श्री राम के नारे लग रहे हैं, दूसरों के बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो फिर उसको जय श्री राम तो ऊर्जा मिलता है, जय श्री राम तो शक्ति मिलती है। नहीं है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ये भी ऊर्जावान है। अभी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, इनको उसी में दुख है। अभी मैं अकेला इतनी ऊर्जा का मुकाबला करता हूँ, अकेला इतनी ऊर्जा का मुकाबला, इतनी ऊर्जा का मुकाबला रोज अकेले कर रहा हूँ। ये आप देखिए, मैं उनको एक बात, मैं इनको खड़े रहो। तलवार की नोक में सलवार पहनने वाले, तलवार की नोक में सलवार पहनने वाले। बाबा रामदेव पहन के भागे थे ना। गौरी मोहम्मद बाबा रामदेव पहन के भागे थे। गौरी गौरी मोहम्मद ने जयचंद का सर इसलिए काटा था, उन्होंने कहा तू अपने धर्म का नहीं हुआ तो मेरे धर्म का कहां से हो जाएगा? देखो, ये वही जयचंद है। अपना कृत्रिम कोहिनूर अंग्रेज लूट के चले गए। मोदी जी तो अपने देश की आन बान शान है और वो जीवित कोहिनूर है, उनका तो सम्मान करो। देखिए, मोदी जी कोहिनूर है, मोदी जी भगवान के अवतार हैं। बहुत से लोगों की ये बातें हैं, मेरी नहीं है। तो ये क्या शो करती हैं कि एक व्यक्तिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में। जो व्यक्ति पूजा है ना वो ज़्यादा बढ़ रही है। वो चाहे रामचंद्र के नाम पे हो, भगवान रामचंद्र के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो। भगवान की तो पूजा होगी नहीं, आप मोदी जी की मत कीजिए, वो आपका बात ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि राम की पूजा ना करो। देखिए, हमारे हिंदू समाज में सारे भगवान मैथोलॉजी हैं, सारे मैथोलॉजी में हैं, सारे एक चरित्र हैं। ठीक है, वो चरित्र आपको बताते हैं। भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? उनके नाम पे जितनी राजनीति हो रही है वो साफ दिखाई दे रही है, और उनके नाम पे एक व्यक्ति मतलब नरेंद्र मोदी के गुणगान हो रहे हैं। तो लेकिन भगवान तो सबके हैं। मोदी जी तो काम कर रहे हैं ना, ठीक, वो भगवान राम के लिए काम कर रहे हैं ना। यार मैं पूछता कुछ और, बताते कुछ और। तो मैं तो वही बता रहा हूँ जो आप पूछ रहे हो। आप उनके काम से सहमत है जिस तरह से वो कह रहे हैं? नहीं, मैं सहमत। अगर वो सिर्फ भगवान राम के लिए काम कर रहे हैं, इनसे अभी राम जी से दिक्कत है। राम जी तो मर्यादा पुरुष है, अभी इनको उनसे ही दिक्कत है। सूर्य जी है,
सूर्य अभी आने वाले हैं काशी में शिव भगवान का, उसके बाद आने वाले हैं मथुरा में अपने कृष्ण, उनकी जब लीला होगी तब आप लोगों से वो भी नहीं संभाला जाएगा। और आपने कहा हिंदू धर्म के बारे में, आपने कहा हिंदू धर्म में बारे में इनको एक व्यक्ति को पूजा कर रहे हैं, वो चाहे जय श्री राम के नाम से भी कर रहे हो। हिंदू धर्म में पूजा की प्रथा और श्रद्धा की भावना किस प्रथा से दी गई है, ये बताइए। आप ये बताइए ना, आप किसी धर्म को इंगित कर रहे हैं, आप भगवान आराध्य जो हमारे आराध्य के नाम पर आप मोदी जी की पूजा कर रहे हैं, ये बात मैं बोल रहा हूँ। ये भगवान राम वो अगर राम सबके हैं, लेकिन इसमें मोदी जी का योगदान ज्यादा हो रहा है। मोदी ने सबको बुलाया राम मंदिर का उद्घाटन में, जा ही नहीं रहे वहाँ पर। अभी तो मना किया गया ना कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। किसने मना किया? इन्विटेशन घर देके एडवाइजरी निकाली है, अरे तो बहुत ज्यादा लोग ना आए। देखो सीताराम येचुरी मना कर रहा है। 23 को पहुंचना ना, आपको 22 को जरूर जाना है। अरे मैं जब पहुंचूं यार, वो मेरी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी धर्मों का बाप है सनातन। अमर अकबर एंथोनी पिक्चर देखी थी ना, उसमें सब धर्मों का कौन बाप था? किशन लाल। अमर अकबर एंथोनी का सबका बाप था किशन लाल।